इंडिया एक ब्रांड बन चुका है ना कि पाकिस्तान। ठीक है। आईटी में वो आगे हैं बहुत से, मतलब सर्विसेज में वो पूरी दुनिया में ठीक है। आपको पता है Grow जॉब्स कर रहे मिलती हैं उनको, अच्छे उनको बिजनेस के मौके हमसे ज्यादा मिल रहे हैं। ठीक है। और वो उनका जो इमेज है वो हमसे बहुत बेटर है। उसकी जली ना, तेरी भी जली ना। इंडिया के साथ ट्रेड करते हैं ना, तो ये जो पाकिस्तान में 67% लोग जो भिखारी भूखे नंगे सो रहे हैं ना, कम से कम उनको 2 वक्त खाने की रोटी मिल जाएगी। ठीक है, अगर हमारे साथ दुनिया में कोई भी मुल्क ट्रेड करने को तैयार ही नहीं है, क्यों हम फॉल्ट में हैं? क्यों हमारा जो असल में स्टेटस है दुनिया के सामने वो हम नखट्टू हैं, नकम्मे हैं। और सर देखिए हमारा फॉरेक्स रिजर्व 7-8 बिलियन डॉलर का है, उनका फॉरेक्स रिजर्व 650 बिलियन डॉलर का है। बनती तो तब दुश्मनी हम 700 पे होते या वो 800 पे, तो फिर हम कहते यार खारबाजी है, जलन होती है। वो हमें अपना दुश्मन नहीं मानते, लेकिन हमें तो बताया जाता है ना, इंडिया मुर्दाबाद के नारे लगाओ, इंडिया दुश्मन है, दहशतगर्दी करा रहा है, मोदी हमारा सगा नहीं है, फलाना सगा नहीं है। ये कैसी पॉलिटिक्स है हमारे मुल्क में? मैम इस वक्त मैं बात करना चाहूँगी कि इंडिया में जो एक बहुत बड़ी सेरेमनी हुई है, तो ये सिर्फ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की स्वेरिंग इन सेरेमनी ही नहीं थी, बल्कि ये नरेंद्र मोदी की ग्लोबल साउथ के एक इमर्जिंग लीडर के तौर पर एक सेरेमनी थी। इसको इस तरीके से लिया जाना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ठीक है कि आज आप कहां हैं? आप भारत से, अपने पड़ोस से तो आप बात नहीं करनी चाहिए आपको, क्योंकि आपका और उनका 76 साल का प्रूवन गैप है। मैं इस पे डिबेट करने के लिए तैयार हूं कि आप एटलीस्ट 76 साल भारत से पीछे हैं। बात तो सही है। हमारे इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर होते हैं तो उसके साथ हमें क्या फ़ायदा, क्या नुकसान है? हाँ बिल्कुल, बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया, जरूर डिस्कस करें। और सबसे पहले जो हमें बेनिफिट हैं वो फाइनेंशियल बेनिफिट हैं। फाइनेंशियल बेनिफिट में ये है कि अगर हम इंडिया के साथ ट्रेड करते हैं ना, तो ये जो पाकिस्तान में 67% लोग जो भिखारी भूखे नंगे सो रहे हैं ना, कम से कम उनको 2 वक्त खाने की रोटी मिल जाएगी। ठीक है, अगर हम उनके साथ ट्रेड करते हैं ना, ये जो इंडिया हमसे नमक बाय करता है, हमारे साथ दुनिया में कोई भी मुल्क ट्रेड करने को तैयार ही नहीं है। क्यों हम फॉल्ट में हैं? क्यों हमारा जो असल में स्टेटस है दुनिया के सामने वो हम नखट्टू हैं, नकम्मे हैं? भाई हमारे साथ कोई ट्रेड, हमें कर्जा जो दिया जाता है ना, वो सऊदी अरब जमानत देता है, फिर हमें कर्जा इशू होता है। रेपुटेशन नहीं है ना। जब तक हम भारत के साथ ट्रेड ना करेंगे, हमारे मुल्क की कभी भी इकनॉमी ठीक नहीं हो सकती। जिस तरह मर्जी, बेशक इमरान खान आए, बेशक नवाज शरीफ आए, बेशक जरदारी साहब आए, कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, तो जिसकी भी गवर्नमेंट आ वो जाती बात है। होगी कि जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है और पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बहारत जरूरी है। मैं आपको मिसाल देता हूँ बांग्लादेश की। बांग्लादेश 1971 में हमसे अलहदा हुआ था, तो बर्मा के साथ उनके रिलेशन देखें, कितने नाजुक रिलेशन है, कितने डेलिकेट उनके साथ उनके रिलेशन है, मगर आज तक उन्होंने उनके साथ ट्रेड ख़त्म नहीं किया। और मैं आपको एक इस्लामी रियासत में रहते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक से एक मिसाल देता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुल्क शाम में अपना माल लेकर जाते थे, हज़रत खदीजा का माल लेकर जाते थे, तो वो काफरों के साथ ट्रेड करते थे, वो बुद्धिज़्म के साथ ट्रेड करते थे। तो क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ मज़हब के नाम पे ट्रेड ख़त्म किया? नहीं किया। ये हमारे मुल्लाइज़म ने हमारे मुल्लाइज़म ने हमें गलत ट्रैक पे लगा के डिवाइड कर दिया। और बेसिकली हमारी बुक्स में हमें ये पढ़ाया जाता है कि इंडिया हमारा दुश्मन है। 1965, 1971 जो भी है, इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है। ठीक है, ये अगर मैं हिस्ट्री में मैंने 2-4 किताबें पढ़ी हुई हैं, इससे आगे 2-4 लफ्ज़ बोलूँगा तो मुझे उठा लिया जाएगा। भाई मज़हब के नाम पे तुमने मुल्क तो बना लिए, इसको चलाना भी सीखो। सही है। इंडिया हमसे नमक बाय कर दिया, नमक बाय करने के बाद कितना पैसा कमा रहा है आपको आइडिया नहीं है। और बेसिकली मोदी ने रिसेंटली बयान भी दिया है कि भाई पाकिस्तान हमारा दुश्मन है ही नहीं, हमारी दुश्मनी इनके साथ बनती नहीं है। उनकी इकनॉमी और हमारी इकनॉमी में डिफरेंस क्रिएट, देखे ना कितना डिफरेंस है, कोई मेल जोल बनता ही नहीं। अगर डिफरेंस का कुछ थोड़ा बहुत फर्क होगा ना 19-20 का, फिर चलो कहते हैं उनकी
जितनी हमारी टोटली इकोनॉमी है उतना वो फिल्म इंडस्ट्री से कमा रहे हैं। सही है। और सर देखिए हमारा फॉरेक्स रिजर्व 7-8 बिलियन डॉलर का है, उनका फॉरेक्स रिजर्व 650 बिलियन डॉलर का है। बनती तो तब दुश्मनी हम 700 पे होते या वो 800 पे, तो फिर हम कहते यार खारबाजी है, जलन होती है। वो हमें अपना दुश्मन नहीं मानते, लेकिन हमें तो बताया जाता ना इंडिया मुर्दाबाद के नारे लगाओ, इंडिया दुश्मन है, दहशतगर्दी करा रहा है, मोदी हमारा सगा नहीं है, फलाना सगा नहीं है। ये कैसी पॉलिटिक्स है हमारे मुल्क में? मैम मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर हमारे जो पॉलिटिकल लीडर हैं अगर वो इस तरह का चूरन नहीं बेचेंगे तो हाउ दे कैन डिस्ट्रॉय आवर कंट्री, जो उन्होंने हमारे मुल्क को तबाह कर दिया, ठीक है, और जो तबाह कर रहे हैं, अगर ये चूरन हमें नहीं बेचेंगे, ये चूरन हमें नहीं पढ़ाएंगे तो ये किस तरह पॉसिबल है, ये बताएं आप मुझे। यहाँ पे एक अहम बात है, देखिए मोदी साहब का तीसरा टर्न्योर शुरू हो गया है। सबसे पहले आपसे ये पूछेंगे आप उनकी लीडरशिप को कैसे देखते हैं, जिस तरह से वो वर्ल्ड के अंदर डोमिनेट कर रहे हैं, इंडिया के अंदर डोमिनेट कर रहे हैं। पाकिस्तान के जो करंट गवर्नमेंट है नून लीग, उसको बहुत उम्मीदें हैं मोदी साहब से कि तीसरी दफ़ा हमारे लिए कुछ बेहतर होगा, और उन्होंने कहा है कि हम अपनी आवाम की तकदीरें सुधारना चाहते हैं। मतलब पाकिस्तान की हुकूमत को पता चल गया है कि अगर हमारी तकदीर सुधरेगी तो इंडिया की वजह से। आप मोदी साहब को कैसा वज़ीर आज़म और कैसा लीडर समझते हैं? मैम आप थोड़ा सा ये देखें कि आज से 15 साल इंडिया के सर्कमस्टांसेस क्या आते हैं, बहुत डिफरेंट, ठीक है, और 15 साल पहले से आज तक का डिफरेंस देखें, और इसकी गवर्नमेंट ने उसने आवाम के लिए क्या क्या नहीं किया है। हाउ इट इज़ पॉसिबल कि अगर मैम वो काम नहीं करता, 5 साल के बाद हमारी तो 22-23 करोड़ या 24 करोड़ आवाम है, उधर 1 अरब प्लस कम्युनिटी है, वो रह रहे हैं और एजुकेटेड भी हमसे ज़्यादा है, ठीक है। तो वो तीसरी दफ़ा अगर गवर्नमेंट बन रही है किसी भी मुल्क में, आप तुर्की पढ़ लें, आप रूस पढ़ लें, रूस ने 2 वर्ल्ड वार लड़ने के बाद भी आज उनकी इकनॉमी देखें और हम कहाँ वो कहाँ। 2 वर्ल्ड वार लड़ने के बाद भी आज वो हमसे तगड़े हैं। क्यों? वो यही सीन होता है कि एक सियासतदान को कम से कम 10-15 साल दिए जाते हैं, वो मुल्क की इकनॉमी को देखें, वो मुल्क को डेवलप कैसे करेगा, वो मुल्क की इकनॉमी को आगे कैसे लेके जाएगा। हमारे यहाँ क्या होता है, 90 दिन बाद कैबिनेट टूट गई, 90 दिन बाद असम्बलियाँ टूट गई, 3 साल बाद ये हो गया, 3 साल बाद पीडम बन गई। और भाई इधर कुर्सी के चक्कर हैं, इधर कोई भी किसी का, इधर आवाम का कुछ सका है ही नहीं, इधर अपने पेट भरने वाले हैं। ये होता है अपने मुल्क के लिए। मोदी साहब ने अपने तमाम अमीरों को बोला था कि इंडिया के अंदर वेडिंग को प्रमोट करो। सर वेडिंग से लेके इलाज तक से लेके वैक्सीन से लेके जंगी चीज़ों से लेके सब कुछ इंडिया के अंदर बन रही है। और तीसरी दफ़ा अब जो ओथ लिया है ना उन्होंने नो को, उन्होंने वादा किया कि मैं इंडिया को दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाऊंगा इन 5 सालों में। सर कितने कितने बड़े वादे, और हर वादा पूरा उनका। मैम वो सिर्फ जुबान नहीं चलाते, काम करते हैं। ये तो उन्होंने वार्न किया बकायदा। ये मैं आपको बताता हूँ, इंडिया की जो पॉलिसीज हैं वो वाकई अपनी आवाम के लिए। इंडिया ने रशिया से पेट्रोल लिया, परचेज किया, ठीक है। हमारे मुल्क में किसी वजीर आजम, ठीक है, तो ये वो हमारे बेनिफिट की बात थी ना। ठीक है, हम लोग पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान के लोग, इंडस्ट्री, रिलीफ पाकिस्तान की पब्लिक हमें चाहिए था, रिलीफ हमें उनसे ज्यादा चाहिए था। ठीक है, उनकी जो इंडस्ट्रीज हैं, उनकी जो वो फ्लरिश कर रही है दुनिया में। इंडिया एक ब्रांड बन चुका है ना कि पाकिस्तान। ठीक है, आईटी में वो आगे हैं बहुत से, मतलब सर्विसेज में वो पूरी दुनिया में, आपको पता है, जॉब्स मिलती हैं उनको, अच्छे उनको बिजनेस के मौके हमसे ज्यादा मिल रहे हैं। ठीक है, और वो उनका जो इमेज है वो हमसे बहुत बेटर है। उसकी वजह क्या है? लीडरशिप वजह या पब्लिक? मतलब जो मेन चीज है, हम हर चीज में डाल देते हैं, वो शहबाज शरीफ ने ये कर दिया, इमरान खान ने वो कर दिया। पब्लिक का मैं आपको ये बताता हूँ, मैं ही पब्लिक हूँ ना, आप ही पब्लिक हैं। आप जब जाते हैं यूरोप में, आप जब जाते हैं गल्फ में, ठीक है, आप रूल्स एंड रेगुलेशन की फॉलो करते हैं ना। वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन कौन बनाता है? वहाँ की गवर्नमेंट। तो जब गवर्नमेंट वो रेगुलाइज नहीं करेगी, वो खुद ही ब्रेक करेगी, ठीक है, अपने लिए कानून बनाएगी, सब कुछ अपने लिए करेगी, ठीक है, तो फिर वो सिस्टम तो नहीं चलता। अच्छा, आपने जो इतनी एग्जांपल्स दी कि वो इस चीज में भी आगे, इस चीज में भी बेहतर, इस चीज में भी बेहतर, वो क्या रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, उनकी पॉलिसीज बेहतर हैं, इस वजह से आगे इंडिया वाले? वहाँ पर गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, वहाँ पर जो, हाँ, वहाँ पर डेमोक्रेसी है। वहाँ पर जो उनके इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, देखिए 1 दिन के अंदर उनको उनकी सीट मिल गई है। हाँ यार, यहाँ पाकिस्तान में तमाशा लग जाता है। ठीक हो गया। जो कोई एमएनए जीतता है, वो बेचारा अपने फॉर्म 45 लेके भागता रहा है कि मुझे वहाँ पे कितनी बड़ी उनकी, मतलब एक आबादी देखें। ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, और एक दिन में वहाँ पर वजीर आजम ने नेक्स्ट डे
हाइपफुली है उनकी सारी चीजें दोबारा स्मूथली स्टार्ट ठीक है। और इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।